पहले बात करते हैं रेहान नसीब साहब से। रेहान साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। रेहान साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल के संगीन बहरान का जिक्र किया गया है, अब आप फैसलाबाद चैम्बर के सदर भी रह चुके हैं, मैं आपसे डिटेल्स जानना चाहता हूं। हम देख रहे हैं कि पावर लूम्स बंद होती जा रही हैं, तकरीबन जिनिंग मिल्स हैं वो बंद होती जा रही हैं, फिर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ऐसे तो फिर हम ये कहें कि जो लोअर एंड है वो कोलैप्स कर जाएगा। जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी आपने जो रिपोर्ट भी दिखाई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी वो हमेशा रही टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रही। हमारी ऑलमोस्ट 60% जो एक्सपोर्ट्स में जो शेयर है वो टेक्सटाइल का है, और उसी के साथ साथ जो हमारा 70% रोज़गार है वो टेक्सटाइल सेक्टर देती है, जो अनस्किल्ड लेबर को भी रोज़गार देती है। अब बदकिस्मती ये है, मैं समझता हूँ कि पिछले चंद सालों में, और ख़ास तौर पर अगर मैं पिछले साल की बात करूं, हमें यकीन दहानी कराई गई थी कि बिजली को हम 9 सेंट पे ले आएंगे, लेकिन वो वादा वही वादा रहा जो वफा ना हो सका। 1 साल पूरा गुजर चुका है। इसी तरह बैंक मार्कअप ठीक है कि 22% से 10.5 पे है, लेकिन स्टिल जो हमारी एक ही डिमांड रही पिछले कई सालों से कि इसको सिंगल डिजिट पे लाएँ। ना सिर्फ इससे हमारी मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारी इंडस्ट्री चलेगी, फर्दर आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी। क्योंकि आप दुनिया में किसी भी मुल्क से देखें, किसी इन्वेस्टर ने जब आना है तो उसने कंपैरिजन करना है बाकी कंट्रीज़ का। तो मुल्क में FDI तभी आती है जब आपके अंदर जो पॉलिसीज़ हैं वो फ्रेंडली हों, वो इंडस्ट्रियल दोस्त पॉलिसीज़ हों। लेकिन हमारी ये, मैं समझता हूँ, हुकूमत चाहते हुए भी शायद नहीं कर पा रही। चूँकि हमारी जितनी भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकातें रहीं, या वज़ीर ख़जाना साहब से मुलाकात हुई, या बाकी मिनिस्टर से, यही बात हम बताते रहे बिजली वालों को कि भाई जब तक आप अपना कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको कम नहीं करेंगे, इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री चलेगी। अच्छा, मेरे अल्फाज नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने अल्फाज हैं।